ओके। मेरी दादी के नाना जी का नाम था द्वारिका, जिनने स्टार्ट किया था ये। अच्छा अच्छा। हमने करी थी, पेड़े से ही करी थी। पेड़ से ही की उस थी। टाइम पेड़े मटकियों में मिलते थे, बॉक्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती थी उस टाइम। ओके ओके। तो जो एक से दोस्तों, ग्वालियर में अगला दिन चल रहा है और फिलहाल मैं जहाँ लेकर आया हूँ आपको, ये द्वारिका पेड़ा हाउस है और भिंड का पेड़ा की मशहूर पुरानी दुकान। मतलब अभी मैंने जब यहाँ ग्वालियर में पता किया था तो इनका भी नाम आया था सामने कि भिंड का पेड़ा है और ये फेमस है। तो उसी सिलसिले में यहाँ तक आ गया था मैं। हालांकि आज चूँकि ग्वालियर में मौसम अचानक चेंज हुआ है, ठंड आई है, कल तक एकदम गर्मी थी, तो बाजार जैसे कहें कि बिल्कुल धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। दुकानें अब खुलने ही लगी है। करीब 11:30 पौने 12 होने आया है। लेकिन दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा। ग्वालियर में जो फेमस टेस्ट है उसके लिए घूम रहा हूं। आज सेकंड डे था और मैं आया हूं अभी फ़िलहाल नई सड़क पर, द्वारिका पेड़ा हाउस पर। आप पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, भिंड का जो मशहूर पेड़ा वो यहाँ पर मिलता है। ये जब अभी मैंने भैया से बात की अंदर, तो उनका कहना था कि इनकी जो पुरानी दुकान है वो बेसिकली भिंड में है और यहाँ इनकी कोई ब्रांच नहीं है। तो इसी तरह से भिंड वाले हैं, लेकिन इन्होंने ग्वालियर में अपने पेड़े से अपनी पहचान बनाई है और समझते हैं कि इनका पेड़ा किस तरह का क्या होता है। और दोस्तों, इस तरह से ये कुछ अंदर का एम्बियंस। और जैसा मैं बता रहा था आपको कि ग्वालियर से जैसे कहूँ कि मेरा काफ़ी पुराना नाता, तो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के दौरान जब दिल्ली जाने का मौका पड़ा तो ग्वालियर के भी कुछ बंदे थे जिनसे वहाँ मुलाकात हुई उस समय। और आज 20-25 साल हो गए उन लोगों से, जैसे कहें कि दोस्ती से ज़्यादा जो नाता है वो गहरा हो गया, पारिवारिक रिश्तों में बदल चुका है। ललित है, राजेश है, मनीष है, जटा है, ढेर सारे लोग हैं जो ग्वालियर के हैं। और जैसे कहना है कि हम जब भी मिलते हैं एक क्वालिटी टाइम होता है, मज़ेदार समय होता है। तो फिलहाल ग्वालियर में था, राजेश के मिलने की संभावना है, बाकी लोग तो अपने कामकाज के सिलसिले में बाहर है। पहले काम निपटा लूँ, फिर राजेश से भी मुलाकात होगी। और चूँकि थोड़ा सा टाइम था, भैया पूजा कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि जिस तरह से मैं आपको कह रहा था कि ग्वालियर से किस तरह से क्या कनेक्शन, तो मैंने बताने की कोशिश की आपको। भाई मैं पुराने टाइम पे जब बॉक्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, जी जी, तब मटकियों में दिया करते थे। छोटी सी मटकी होती थी। अच्छा, ये जो कुल्हड़ टाइप की होती है? कुल्हड़ से बड़ा होता था, 2-2.5 किलो समथिंग आते थे। ओके। जिसे खा के खुशबू ही अलग ही आती थी, मतलब सौंधी सौंधी उसमें। ऐसा क्या डालते हैं आपके लोग इतने दीवाने हैं आपके पेड़ों के लिए? जो हमारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स रहते जी हैं। जी, बाकी पेड़ा तो हर कोई बनाना जानता है। सही सही बात है। जो डिफर करता है वो यही है। जी 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 जी। दिल्ली प्रगति मैदान में एक टाइम पे जो क्या बोलते हैं फेयर लगा था, जी तब उनने भी यही पूछा था कि आप अपनी रेसिपी बताइए, रेसिपी बताने का मुंह मांगा इनाम दिया जाए। अच्छा अच्छा। और मेन तो रेसिपी रहती है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, डेफिनेटली दोस्तों, जो सफलता के सूत्र यदि खोल दिए जाए तो फिर बचना क्या है। तो डेफिनेटली मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, 90% जगहों पे मुझे इसी तरह का जवाब मिलता है। अमूमन मैं इस जवाब की उम्मीद भी रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ, क्योंकि पूछना मेरा फर्ज होता है और उस जवाब के लिए तैयार रहना भी मैं तैयार रहता हूँ। भैया, और कुछ इतनी 6 पीढ़ियों पुरानी दुकान, इस बीच में ये जो जर्नी वो बड़ी लंबी रही होगी, और कुछ मजेदार यादें, कुछ ऐसी चीज जो मैं बता सकूं अपने दर्शकों को। रेट क्या रहता होगा? रेट कुछ 8 से 10 रुपए से, जहाँ तक मुझे याद है। जी जी जी। बाकी मुझे भी नहीं पता पुराने टाइम पे क्या रहता होगा। जी जी जी। आज भी कुछ कस्टमर ऐसे है जो 100 ईयर के भी हो गए, 90s के भी है। अच्छा। अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। ओके। वो भी खाते हैं। वो भी खाते हैं कि हमने आपका 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो का पेड़ा खाया हुआ है। मैं तो खैर 90s बॉर्न हूँ, तो मुझे तो इतना जी मेरे सामने जितना है तो वो मुझे सही बात है। भिंड में कहाँ पे आपका लोकेशन? पोस्ट ऑफिस के बगल से। आपका नाम बता दीजिए। अंकुर जी। अंकुर जी, अंकुर जी थे मेरे साथ अभी द्वारिका पेड़ा हाउस पर। और जिसे कहो ना कि जब इतनी पुरानी लेगेसी होती है ना, तो सुनने में और बात करने में भी मजा आता है। ढेर सारी कहानियां निकलती है, लेकिन अब कितनी कहानियां निकलवाऊं, है ना। लेकिन फिर भी ये एक मजेदार चीज मुझे पता लगी कि मटकियों में पेड़े,
क्या सीन रहता होगा उस समय और क्या मज़ा आता होगा उन चीज़ों को खाने में। चलिए, इस पेड़े की इतनी बात हुई तो इस पेड़े के टेस्ट का रिव्यू करते हैं, देखते हैं किस तरह का क्या पेड़ा है, कितना बड़ा पेड़ा है ये। और दोस्तों, अंकुर भैया से इतनी सारी बातचीत के बाद ये फिलहाल आपके सामने आपके लिए भिंड का जो मशहूर पेड़ा वो आ चुका है। और अभी फ़िलहाल इस पर गुलाब की पत्तियों का छिड़काव नहीं हुआ, लेकिन ये वो पेड़ा जिस पर गुलाब की पत्तियाँ छिड़की हुई है। और ये इनका बॉक्स, पहले कभी मटकियों में सर्व होने वाला पेड़ा, समय के साथ बदलाव, आज बॉक्स में। लेकिन जिसे कहें कि 6 पीढ़ियों से जो स्वाद की परंपरा वो वही की वही। दोस्तों, ऐसे ही अभी मेरी अपबीट बात हो रही थी अंकुर भैया से, तो मैंने जब जिक्र किया बहादुरा के फेमस लड्डू का, तो उनका कहना था कि यार वहाँ पर भी उनकी सिर्फ 2 स्पेशलिटी है, एक बूंदी के लड्डू और दूसरा उनका गुलाब जामुन। उसी तरह से जो भिंड का पेड़ा है द्वारका पेड़ा हाउस पर, यहाँ पर केवल आपको पेड़ा मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलने वाला है खाने के सेंस में, है ना, मीठे के सेंस में पेड़ा। तो ये इनकी फ्लैगशिप है, जैसे कहें कि बहादुरा की वो फ्लैगशिप है, और यहाँ जो द्वारिका पेड़ा है इनकी पेड़ा फ्लैगशिप है। और ऐसा कहते हैं कि ग्वालियर में आप यदि कोई कहीं जाता है ना, या कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो हाथ में 2 तरह के बॉक्स आपको दिखाई देंगे, या तो द्वारिका पेड़ा वाला दिखाई देगा या फिर बहादुरा स्वीट्स वाला दिखाई देगा। और डेफिनेटली अभी जब मैं देख रहा हूँ जिस तरह का जो ट्रेंड देख रहा हूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दोस्तों, ये भिंड का मशहूर द्वारिका पेड़ा हाउस का पेड़ा, जिस पर ऊपर गुलाब की पत्तियाँ ये जो आपको दिखाई दे रही है, और जैसे कहें कि अभी यहाँ पर अभी जब बात हुई तो अंकुर भैया मुझे कहने लगे कि हम लोग पेपर नहीं रखते हैं, तो डायरेक्ट इसे हाथ में ले लिया है मैंने। और आइए इसका टेस्ट का रिव्यू करते हैं। मुझे कुछ ये जैसे कहें कि मथुरा पेड़े जैसा जो इसका टेक्सचर है वो तो उस तरह का नज़र आ रहा है। टेस्ट देखते हैं किस तरह से क्या डिफरेंट है। दोस्तों, ये जो गुलाब की पत्तियाँ हैं ना, एक गजब का कहर ढा रही है इसके टेस्ट में, सच बताऊं मैं। सोने पे जो सुहागा होता है ना, ये गुलाब की पत्तियां कुछ उसी तरह का काम कर रही है इस पेड़े के ऊपर। मज़ेदार स्वाद है, अनबीटेबल। इंडिया में मैं जहाँ जहाँ भी घूमता हूँ, इंडिया के बेस्ट टेस्ट की तलाश में रहता हूँ, तो इसे भी मैं जिसे कहूँ ना कि ये अप टू मार्क है। और दिल से, कल मुझसे किसी ने कहा था कि दिल से तारीफ करिएगा, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मत करिएगा, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ अभी तक इस तरह का पेड़ा मैंने नहीं खाया डेफिनेटली। दोस्तों, ये जो पेड़ा जैसे कहें ना कि मैंने कंज्यूम किया, जैसे जैसे अंदर गया मुझे समझ में आया इसमें केवल मावा नहीं है, केवल शक्कर नहीं है, अंदर भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी मैंने जब अंकुर भैया से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली इसमें मावा और शक्कर के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें डली हुई है। और साथ ही उसके बाद जब फिर गुलाब की पत्तियाँ आ जाती है तो वो इसका सुंदरता भी बढ़ा देती है और स्वाद भी बढ़ा देती है। तो कुछ इस तरह का था ये द्वारिका पेड़ा, मज़ेदार एक्सपीरियंस। ये व्रत में चलता है, अंकुर भैया ये भी बता रहे हैं कि उपवास में खास तौर पर चलता है ये वाला पेड़ा। और दोस्तों, ग्वालियर में दूसरा दिन, मज़ेदार दिन, हाँ बेहतरीन एक्सपीरियंस। आज दिन की शुरुआत ही मीठे से हुई है। बहादुरा के जो फेमस लड्डू है वो मैंने ट्राई किए हैं, टेस्ट किए हैं आपके लिए। और इसके बाद में फिर दूसरी जगह आया मैं भिंड का जो फेमस पेड़ा, और इसके बाद कुछ और जगह लेकर चलता हूँ आपको। बने रहिए मेरे साथ। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और यदि इसमें आपका साथ मिलेगा तो यह सफ़र दुगना मज़ेदार हो जाएगा। चलता हूँ, जल्द मिलता हूँ आपसे टेस्ट के किसी नए ठिकाने पर। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि कहीं और गए तो टेस्ट मिस होने वाला है।